ये जो दूधिया दरिया आपको नज़र आ रहा है, ये जो पीछे आपको ग्लेशियर नज़र आ रहे हैं, ये उन ग्लेशियर से आ रहा है यहाँ पर। और ये जो मेडो है, इस मेडो को कहते हैं हलीमा सुल्तान मेडो। ये हलीमा सुल्तान मेडो है जी। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और ऐसे लग रहा है जैसे ये दूध है, ये दूध की कोई नहर या दरिया है। हम लोग पीछे फ़िरोज़ी लेक से आ रहे हैं और यहाँ बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत था। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और मुझे ये भी फ़िक्र लगा हुआ है कि हम लोगों ने घोड़ों पे बैठ के जो है वो इन पत्थरों पे ऊपर जाना है, इनकी दूसरी तरफ जाना है और फिर एक नीचे उतर के फिर एक क्रॉस करके जाना है तो वो भी फ़िक्र लगी हुई है। लेकिन खैर है, बारिश हो भी जाएगी तो फिर अब क्या कर सकते हैं, ये तो एक सफ़र का हिस्सा है। तो हम लोग हैं जी इस वक्त हलीमा सुल्तान मेडो, गिलगित, खूबसूरत गिलगित। यहाँ पर सुना है गर्मियों में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, अभी सीज़न नहीं है इसलिए लोग ज़्यादा नहीं हैं। तो मुझे अच्छा तब लगता है जब ज़्यादा लोग ना हों, आप आराम से वीडियो बना सकें, कोई टेंशन ना हो किसी किस्म की, और सुकून से आप उस जगह को एंजॉय कर सकें, उस जगह को भरपूर तरीके से देख सकें, उसकी वीडियो बना सकें। और वो तभी होता है जब रश नहीं होता, और यहाँ रश नहीं है इसलिए ये पुरसुकून जगह है। देखें है ना ब्यूटी। मेरा पाकिस्तान, खूबसूरत पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाबे वाला, इस वक्त हम हैं हलीमा सुल्तान मेडोस और कोशिश कर रहे हैं कि बारिश के बावजूद आपको हलीमा सुल्तान मेडोस का कुछ ड्रोन का नज़ारा करवा दें। फ़िरोज़ी लेक से वापसी पे कुछ वक्त के लिए रुके हैं हलीमा सुल्तान मेडोस और फिर यहाँ से हमें आगे बढ़ना है उस झील की जानिब जिसे हम सफ़र में पीछे छोड़ आए थे। हमने आपको दिखाई नलतर लेक, जिसे सतरंगी झील भी कहते हैं, और फिर ब्लू लेक को बाईपास करते हुए हम सीधे पहुँचे हलीमा सुल्तान मेडोस। खूबसूरत मेडो है, चारों तरफ बर्फ़पोश पहाड़ों में घिरा हुआ, बल खाती हुई नदियों से मज़य्यन ये मेडो यकीनन बहुत तिलिस्माती हुस्न रखता है। यहाँ पे कुछ वक्त गुजार रहे हैं, यहाँ पे कुछ टहल रहे हैं, अटकेलियाँ कर रहे हैं और इस वादी का भरपूर मज़ा ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको भी ये बल खाती हुई, इसे हम स्नेक से भी तशबीह दे सकते हैं, यहाँ पे बहुत सी बल खाती हुई नदियाँ हैं जो इन ग्लेशियर के पहाड़ों से जो झरने, जो स्ट्रीम्स बहती हुई नीचे मेडो में आ रही हैं और फिर यही छोटी छोटी नदियाँ शामिल हो जाती हैं झीलों में। ये ऑफ सीज़न है, अभी पानी का बहाव भी कम है और झीलें भी कदरे अपनी उस आबोताब में नहीं हैं जैसा कि उन्हें होना चाहिए, लेकिन पुरसुकून माहौल के बायस यकीनन हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि इन झीलों की खामोशी, फिर इन नदियों की सरसराहट और जब हवाएं और ये नदियों के बहाव की आवाज़ आपस में मिलती है तो फिर यकीनन ये एक कुदरत का ऐसा अजूबा है, एक ऐसा हुस्न है कि जिसे देखने के बाद आप बेखुद से हो जाते हैं। तो देखते रहिए, हमारे साथ रहिए और फिर इसके बाद हम चलेंगे ब्लू लेक। एंजॉय कीजिए, दुआएं कीजिए हमारे लिए। फ़िरोज़ी लेक देखने के बाद हम जा रहे हैं ब्लू लेक। आए थे हम घोड़ों पे, आधा रास्ता हम लोगों ने घोड़ों पे किया है। अभी वापसी का ये वाला जो रास्ता है ना, ये ट्रैक, ये थोड़ा ज़रा एडवेंचर भरा ट्रैक है और ऊपर से ब्लू लेक जो है वो भी बहुत खूबसूरत लग रही है। इस तरफ अगर आपको मैं दिखाऊं तो हलीमा सुल्तान मेडो है और इससे 10 मिनट बाद जो है वो फ़िरोज़ी लेक है। हम लोग इधर से जा रहे हैं ब्लू लेक और चलेंगे नीचे हाइकिंग करते हुए, ट्रैकिंग करते हुए
तो चलते हैं थोड़ा, हमने घोड़े भेज दिए हैं, अब हम खुद घोड़े हैं, आ जाएं। चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। ये जो आपको सारा पथरीला रास्ता नज़र आ रहा है, हम घोड़ों पे बैठ के इधर से गए थे, लेकिन वो बहुत ख़तरनाक था। और वापसी पर हम लोग जहाँ तक हमें लगा कि कंफर्टेबल है घोड़े के ऊपर बैठना, वहाँ तक हम बैठ गए थे। और फिर हमने घोड़ों को छोड़ दिया, जो कि यहाँ आ गए नीचे। और अभी फिरोज़ी लेक के बाद अब आपको दिखाऊंगी ब्लू लेक। तो जनाब ये है ब्लू लेक। हम पहले गए थे फिरोज़ी लेक पे, इसलिए कि यहाँ बहुत रश था और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो निकल जाते हैं आगे, पहले ब्लू लेक को कवर करते हैं ना। तो मैंने सोचा पहले ये लोग ब्लू लेक को कवर कर लें, उसके बाद हम लोग वापसी पे आएंगे ताकि यहाँ रश कम हो। ये सारी जो जीप्स खड़ी हुई हैं ये लोगों की हैं। तो जनाब वही बात हुई कि हमें लेक जो है वो खाली मिली है और हम चलते हैं। वो जो रेड वाली गाड़ी नज़र आ रही है वो हमारी है प्राडो, और उधर है सामने ब्लू लेक। तो अभी आपको ब्लू लेक लेके चलते हैं और दिखाते हैं आपको ब्लू लेक। ये है जी ब्लू लेक। फिरोज़ी लेक के बाद हम पहुँचे हैं ब्लू लेक पर। और जो इसके अंदर मैंने देखा है ना, जो इसकी मिट्टी का कलर है, जब इस पानी भर जाता है तो इसकी मिट्टी का कलर जो है वो कुछ चेंज हो जाता है। उस तरफ अगर मैं बताऊं तो वो भी यही लेक है, इसी लेक का हिस्सा है एंड तक। ये काफ़ी बड़ी है। ये जो पत्थर हैं और जिनके ऊपर मैं खड़ी हूँ ये सारे पत्थर इसी लेक का हिस्सा हैं। लेकिन अभी चूँकि लेक जो है वो पूरी तरह भरी नहीं है, इसमें पानी नहीं है, जो जून जुलाई में होता है। तो जून जुलाई में ये जो लोग आपको खड़े हुए नज़र आ रहे हैं ये पीछे चले जाएंगे, क्योंकि वो दोनों छोटी लेक भी और ये दोनों एक बराबर हो जाएंगी और ये बड़ी लेक बन जाएगी। ये एक ही लेक है, लेकिन पानी कम होने की वजह से इन दोनों में पार्टीशन हुई है। तो ये है जनाब ब्लू लेक। हमने आपको दिखाई ब्लू लेक, हमने आपको दिखाई फिरोज़ी लेक, हमने आपको दिखाई खूबसूरत हलीमा सुल्तान मेडो, और ख़तरनाक रास्तों से गुज़र हम पहुँचे वहाँ तक। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारा सफ़र बहुत अच्छा लगेगा, पसंद भी आएगा और इंशाल्लाह आप इसे इंजॉय भी करेंगे। अगर मैं आपको आसमान दिखाऊं तो ये देखें, और उस तरफ ग्लेशियर हैं और ये पानी जो है उन ग्लेशियर से होता हुआ वहाँ पे उसका कलर चेंज होता है, वो दूधिया रंग का होता है।
और जो फ़िरोज़ी लेक है उसका रंग फ़िरोज़ी हो जाता है। जो उस पे हलीमा सुल्तान मेडो पे पानी है वो दूधिया कलर का हो जाता है, और वही पानी जब यहाँ पहुँचता है तो ये ब्लू हो जाता है। ब्लू कह लें, फ़िरोज़ी कह लें, तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। कुछ इसे के पत्थरों की वजह से, कुछ इसके पानी की वजह से, क्योंकि ये क्रिस्टल क्लियर है। ये बिल्कुल आपको नीचे तक नज़र आ रहा है पानी। और पहले इसमें कश्ती चलती थी जो कि अब बंद कर दी गई है। ब्लू लेक का मैं आपको बताती हूँ कि कलर जो है वो इतना ब्लू और वो फिरोज़ी सा टच क्यों आ रहा होता है। वो इसलिए आ रहा होता है कि ये क्रिस्टल क्लियर वाटर है, और नीचे इसके जो मिट्टी है जब उस पर पानी पड़ता है तो वो भी अपना कलर चेंज करती है। कुछ पत्थर हैं वो भी अपना कलर चेंज करते हैं, क्योंकि ये सारे आपको जब आप पत्थरों पे चलेंगे तो आपको पता चलेगा ये कलरफुल पत्थर है। और जो डार्क कलर का है वहाँ थोड़ा डार्क हो जाता है, जो लाइट कलर का है वहाँ थोड़ा सा लाइट हो जाता है। और एक और चीज़ जो मैंने नोट की है, पता नहीं बाकी ने किसी ने की होगी या नहीं, आसमान का जो कलर है वो भी आप देखें कितना ब्लू और कितना क्लियर है। मुझे लगता है कि वो भी अक्स इसमें आ जाता है, तो ये मिलजुल कर एक कुदरत का करिश्मा बन जाती है ब्लू लेक। इसका ख़त्म हो गया कलर, वो ज़्यादा धूप में सही रहता है, जैसे वो नज़र आ रहा है। अभी धूप आएगी तो फिर नज़र आएगी। आइए धूप। तो ये इतना इतना यहाँ तक तो बंदा जा सकता है। नलतर वैली की झीलों का सफ़र हुआ तमाम। अब हम जा रहे हैं गिलगित वापस। रास्ते में अगर कोई खूबसूरत मकाम आया तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। मेरा खूबसूरत पाकिस्तान, मैं हूँ इस वक्त नलतर वैली में। नलतर वैली में आपको देखने को मिलेंगी खूबसूरत झीलें, खूबसूरत जंगल, खूबसूरत पहाड़, ग्लेशियर, मेडोज़, सब कुछ है नलतर वैली में। हमने ये व्लॉग्स आपको 2 दिन में दिखाए, लेकिन हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, और उम्मीद है जब आप ये व्लॉग देखेंगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं कि कितनी खूबसूरती है कि बताई नहीं जा सकती। जो मैं हमेशा कहती हूँ, ये देखें, ये इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि नाकाबिले बयां। वो आसमान, ग्लेशियर से भरे हुए पहाड़, और एक नलतर वैली के अंदर अगर आपको इतना कुछ देखने को मिल रहा है तो सोचें कि पूरा गिलगित बल्तिस्तान कितना खूबसूरत होगा। और अगर गिलगित बल्तिस्तान इतना खूबसूरत है तो सोचें पूरा पाकिस्तान कितना खूबसूरत होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान दुनिया में जन्नत है, खूबसूरत। और
मुझे उम्मीद है कि ये हमारी मेहनत जो है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये खूबसूरती देखकर आप भी एक दफ़ा दीवाने हो जाएंगे और इन छुट्टियों में प्लान करेंगे कि हम भी नलतर वैली जाते हैं और ये खूबसूरती देखते हैं। इस जगह का नाम है बिशकेरी और ये इतना खूबसूरत लगा मुझे वापसी पर आते हुए, जब हम लोग ऊपर से लेक्स देख कर आ रहे हैं तो इतना खूबसूरत लगा ये जंगल मुझे। हालांकि ये ऊपर से गिरी हैं इसकी छाल सी जो इन जंगल के बीचों बीच जहाँ मैं खड़ी हूँ, और मुझे लगा दूर से कि ये रेड कलर का है ये पूरे का पूरा जंगल, कि मैं रुकने पर मजबूर हो गई। जाते हुए मैं दूसरी तरफ बैठी थी, मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन अभी आप देखें ज़रा कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये। क्या करें, आदत से मजबूर है। जहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है तो बस रुकने पर मजबूर हो जाते हैं, और ये वाकई ही ऐसी जगह थी कि जिसके लिए रुका जाता। देखें और नीचे भी देखें इसके। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा सॉफ्ट लेंस बाय फिज़ा।